हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. What is ISO 22000? ISO 22000 specified the requirements for a food safety management system through which an organization can demonstrate its ability to control the food safety hazards and meet the customers' need and expectations in order to ensure that food is safe for human consumption. What is latest version of ISO 22000? First edition released in 1st September 2005. That was the previous standard, and latest edition is third edition released in 19th June 2018. Friends, यहाँ पे सेकेंड एडिशन इंडस्ट्री में लॉन्च नहीं हो पाया था क्योंकि ISO 22000 2018 supersedes the second edition ISO 22000 and 2015 because this latest edition based on HLS and integrated with other ISO standard like ISO 14001 and ISO 45001, but requirements are different. It focused only food safety management system. दोस्तों ISO 22018 2015 को सुपरसीड कर गया है क्योंकि ये हाई लेवल स्ट्रक्चर है और ये कॉम्पेटिबल है ISO के अदर स्टैंडर्ड में, जैसे 14001 एंड 45001, और इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड हैं जिसके साथ ये कॉम्पेटिबल किया गया है। नाउ लेट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ISO 22000 2005 एंड 2018। सो फर्स्ट मेजर डिफरेंस दोस्तों आपको सभी को पता होगा, ISO 2022 एंड 2005 में 8 क्लॉजेज होते थे और यहाँ पे 10 क्लॉज हो चुके हैं 2018 में। पहले 3 क्लॉज जो हैं स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये 3 क्लॉजेज सेम हैं पहले स्टैंडर्ड में भी और दूसरा वाला जो 2018 वाला जो थर्ड स्टैंडर्ड है इसके अंदर भी। तो यहाँ से जो चेंजेस स्टार्ट हुआ है क्लॉजेज में, फोर्थ क्लॉज से स्टार्ट हुआ है। 2005 में फोर्थ क्लॉज था फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड 18 में क्या हो गया, कंटेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा क्लॉज 2005 में था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2018 में ये पांचवा क्लॉज चेंज हो गया लीडरशिप में। छठा क्लॉज था 2005 में रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये चेंज हो गया छठा क्लॉज प्लानिंग में। सेवन्थ क्लॉज था प्लानिंग, अथवा जो क्लॉज है प्लानिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ सेफ प्रोडक्ट, ये कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। एट्थ क्लॉज इन 2005 वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो 8वां क्लॉज है ये कन्वर्ट हो गया है ऑपरेशन में। इसके अलावा 2 क्लॉजेस न्यू ऐड और हो गए हैं इसके अंदर। 9वां क्लॉज है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड 10th है इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों पहले 3 क्लॉजेस सेम हैं एंड चौथे से लेकर 10th तक ऑल क्लॉजेज आर डिफरेंट और क्लॉजेज की जो रिक्वायरमेंट हैं वो भी डिफरेंट हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों, रिस्क बेस्ड थिंकिंग नॉट एडेड इन 2005। यहाँ पे रिस्क बेस्ड थिंकिंग ऐड की गई है। जितनी भी आप SOP वगैरह या क्राइटेरिया सेट करोगे रिस्क के बेस पे ही डिफाइन करोगे। थर्ड डिफरेंस इज term document control and record retention used, but in 2018 term document control and record replaced by document information. ये document information indicates document control, recording of document and retention period of document. Fourth changes
it is not compatible with other management system of ISO standard, but it is compatible with other management system of ISO standard like ISO 14001 and ISO 45001 and others. Fifth changes is external and internal issues not added in 2005. External and internal issues added as per clause number 4 context of organization in 2018. Sixth change is 7 mandatory procedure or you can say SOP required for taking certification of ISO 22000 and 2005, but here no mandatory SOP और प्रोसीजर रिक्वायर्ड। दोस्तों यहाँ पे कोई SOP को मैंडेटरी नहीं माना गया है, बट फिर भी ऑर्गेनाइजेशन SOP तैयार करती हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 7 SOP प्रिपरेशन करनी है, आप कितनी भी SOP बना सकते हैं, क्योंकि SOP बेनिफिशियल होती हैं अपने सेफ ऑपरेशन को रन करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट 7th डिफरेंस क्या है? सिंगल PDCA साइकिल यूज्ड दैट कवर्ड ऑल क्लॉजेस लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंगल साइकिल यूज़ होती थी, उसी में ही सभी क्लॉजेस कवर होते थे जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कवर करते थे। यहाँ पे क्या है? 2 PDCA साइकिल यूज्ड दैट कवर्ड ऑल क्लॉजेस लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे दोस्तों 2 सेपरेट PDCA साइकिल कवर की गई हैं, जिसमें 8th डिफरेंस इज क्रिटिकल लिमिट एंड एक्शन क्राइटेरियन नॉट एडेड। हेयर क्रिटिकल लिमिट एंड एक्शन क्राइटेरियन मस्ट बी एडेड इन OPRP। दोस्तों जैसे हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं या कोई भी SOP बनाते हैं, उसमें हम कंट्रोल लिमिट के साथ में स्पेसिफिकेशन को देते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मैंडेटरी बोल दिया है 2018 में कि आप OPRP का कंट्रोल प्लान या हैसअप का कंट्रोल प्लान बनाओगे, वहाँ पे आपको क्रिटिकल लिमिट आइडेंटिफाई करनी है, उनका स्पेसिफिकेशन अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट के बेस पे आपको वहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा, और उनका इवैल्यूएशन और कंट्रोल मेथड भी जो है इंडिकेट करना है अलोंग विद रिएक्शन प्लान, जैसे हम कंट्रोल प्लान को बनाते हैं। नोवा क्लॉज हार्म टर्म यूज्ड हेयर इन 2005 बट हार्म टर्म रिप्लेस्ड बाय एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पे हार्म वर्ड का यूज़ किया गया था 2005 में, यहाँ पे हार्म टर्म को रिप्लेस कर दिया गया है एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। इसका मतलब होता है नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट। 10th क्वालिटी एश्योरेंस इंडिकेट्स क्वालिटेटिव फूड प्रोडक्ट बट इन 2018 क्वालिटी एश्योरेंस इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड हेल्थ सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट। 11th चेंजेस इज सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट और रॉ मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन नॉट मैंडेटरी। दोस्तों 2005 में रॉ मटेरियल या फूड से रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट होते थे उनका सोर्सेज का डॉक्यूमेंटेशन रखना वो इतना मैंडेटरी नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू 2018 सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट और रॉ मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है, इन सभी का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। 12th डिफरेंस इज प्लानिंग ऑफ चेंजेस एंड कंट्रोल नॉट इंक्लूडेड। दोस्तों यहाँ पे 4M चेंज के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, यहाँ पे जो है 2018 में प्लानिंग ऑफ चेंजेस एंड कंट्रोल एडेड इन क्लॉज नंबर 6.3। जो भी मैन मशीन मटेरियल मेथड में चेंजेस होंगे उनको आपको प्लान्ड अनप्लान्ड की कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उन्हें कंट्रोल भी करना है और रिकॉर्ड भी रखना है एविडेंस के तौर पे। 13th एविडेंस डिफरेंस क्या है? नो स्पेशल क्लॉज फॉर ऑब्जेक्टिव इट कवर्ड इन 5.2 एंड 5.3 क्लॉजेज। दोस्तों जो है फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो बनाए जाते हैं फूड सेफ्टी के लिए, उनके लिए अलग से कोई सेपरेट ऑब्जेक्टिव यानी क्लॉज नहीं था 2005 में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में 5.2 और 5.3 के बारे में जिक्र किया गया था। यहाँ पे स्पेशल क्लॉज दिया गया है 6.2 एडेड फॉर ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, और ये भी बताया गया है आपके ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होने चाहिए और उनको आपको पीरियोडिकली रिव्यू भी करना है। अगर आप फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके पास ISO 22000 2018 का इंटरनल ऑडिट का सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। यदि आप ISO 22000 2018 का इंटरनल ऑडिट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे यहाँ पे ISO 22000 की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग जब आप कर लोगे तो आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में ISO 22000 के स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एज ए MR अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है वो प्रैक्टिकली पढ़ाई जाती हैं। आपको कैसे ऑडिट करना है, ऑडिट को कैसे फेस करना है, डॉक्यूमेंट SOP यानी PRP OPRP हैसअप से रिलेटेड कंट्रोल प्लान कैसे बनाया जाता है, मैनुअल कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन के साथ में समझाते हैं और डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। आप कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में हमारे द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है।